Hello, my most affectionate students. Welcome back to your favorite channel, CBC English Classroom. आज मैं क्लास 12 फ्लेमिंगो के सभी पोएम्स स्ट्रैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन करके आपको समझाऊंगा बहुत ही इजी लैंग्वेज में और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आंसर्स के साथ। उसके बाद पक्का इंग्लिश में आपको 80 में 80 आएगा। दिस वीडियो विल डेफिनेटली हेल्प यू in your board exams preparation for sure. So let's begin our quick poetic revision. वीडियो को अंत तक देखना और उसके बाद जरूर कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पे नए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि माय मदर एट 66 जो है कमला दास का एक पोएम है, क्लास 12 का पहला पोएम। और इस पोएम में एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवीजन हो जाएगा आपका। स्ट्रेंजर वाइज एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि द पोएट इज गोइंग टू द एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट गए थे लोग? कोचीन एयरपोर्ट। कमला दास के उनके जो मम्मी है उनके एज 66 ईयर ओल्ड है और हर मदर्स जो है फेस एकदम बिल्कुल पेल है और वीक है और ये रिमाइंड करवाता है कि वो बहुत नज़दीक में है डेथ का, राइट। उसके बाद देखिए आगे बताता है कि टू फॉरगेट दिस सैड थॉट, पोएट क्या करते हैं इस दुख को भुलाने के लिए वो बाहर की तरफ देखते हैं। पोएट लुक्स आउटसाइड और जब भी बाहर देखते हैं तो वो उनको दिखाई देता है ग्रीन ट्रीज जो कि बहुत जोर से दौड़ रहे हैं और बच्चे जो है बहुत मस्ती कर रहे हैं और खेल रहे हैं। क्लियर, चिल्ड्रेन आर हैप्पीली प्लेइंग। और जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो शी फील्स द सेम चाइल्डहुड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। बचपन में उनको एक जो चाइल्डहुड फियर था मम्मी को खो देना, तो वो चीज़ अभी वो फील कर रहे हैं। बट शी हाइड्स हर पेन विथ अ स्माइल, लेकिन वो अपना दर्द को छुपाते हैं स्माइल की हेल्प लेके। मतलब स्माइल करते हैं बाहर में लेकिन अंदर में क्या है, उनको बहुत पेन है। क्लियर हुआ? गुड। बस ओवरव्यू इतना पता होना चाहिए आपको कि ये हुआ था इस पोएम पे। क्वेश्चंस कहीं भी आएगा ना बोर्ड एग्जाम में, आप आराम से इजीली लिख सकते हैं। और कैसे लिखना है, कैसे रीजनेबल आंसर लिखना है, अप्रोप्रिएट आंसर लिखना है, परफेक्ट आंसर लिखना है ताकि फुल मार्क्स आए। दैट विल बी ऑल्सो डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो। और इस वीडियो चैनल में ही आपको वीडियो मिलेगा आपको। इधर देखिए नेक्स्ट क्या है कि इस पोएम का थीम क्या है? एजिंग, लव एंड द पेन ऑफ सेपरेशन। क्लियर हुआ? गुड। ये आपका थीम है इस पोएम का। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोर्ड में। तो ये जो क्वेश्चन है दोनों यहाँ पर, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यहाँ से आपको दिखाने का मतलब यही है कि देख लीजिए एक बार कि इस पोएम से किस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ गया है तो दोबारा रिपीट नहीं होगा। हो सकता है क्वेश्चन दोबारा फिर से आ जाए। तो इसका आंसर भी देख लीजिए। व्हाट चाइल्डहुड फियर डज द पोएट रिफर टू इन द पोएम? कौन सा? अभी तो पढ़े। द पोएट रिफर्स टू हर क्या कि फियर ऑफ लूजिंग हर मदर विच शी फेल्ट इवन एज ए चाइल्ड एंड स्टिल फील्स एज एन एडल्ट। पहले भी वो चीज उन्होंने फील किए थे माँ को खो देने का, और अभी बड़े हो गए पोएटिस कमला दास, फिर भी वो चीज अभी याद याद करते हैं और अभी भी वो फील कर रहे हैं माँ को खो देने का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, हाउ डज द पोएट ट्राई टू ड्राइव अवे? कैसे पोएट मतलब अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किए माइंड को और डाइवर्ट कर दिए या द थॉट को उनके जो एजिंग मदर है उससे। कैसे? शी लुक्स आउटसाइड द कार विंडो। जिस कार से वो जा रहे थे उसी कार का विंडो से वो बाहर देखने लगे थे, और जैसे ही बाहर देखने लगे थे तो उनको दिखाई दिखा था ग्रीन ट्रीज एंड प्लेफुल चिल्ड्रेन, बच्चे खेलते हुए। और ये सिंबलाइज करता है किस चीज़ का? यूथ का एंड लाइफ का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पोएम का। ध्यान से एक बार आपको खाली बस माइंड में बैठा लेना है तो आप आराम से लिख सकते हैं। और टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ही विंडो के से बाहर देखे थे। और फ्रॉम सैड थॉट्स, किससे? वो जो माँ को इस हालत में देख के उनको इतना ज़्यादा दुःख हो रहा था उनको कि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे, इसीलिए वो बाहर देखे। जैसे ही बाहर देखे तो दिखाई दिया ग्रीन ट्रीज और बच्चे खेलते हुए, है ना? थोड़ा बहुत हो सके उनको लगा कि यहाँ पर भी कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे रहा है ना, यूथ और एज एज का, वही चीज़ है। क्लियर हो गया ये दोनों क्वेश्चन आंसर? गुड। उसके बाद जो है हम लोग सीधा चलेंगे अगला पोएम पे। और अगला पोएम हमारा जो है कौन सा है? कीपिंग क्वाइट
और इस पोएम को कौन लिखा है? पैब्लो नेरुदा। ये भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, है ना? हर पोएम का पोएट का नाम ज़रूर याद करके जाना है, एग्ज़ाम में सीधा पूछ देता है समटाइम्स। और थीम तो आपको बिल्कुल मेमोराइज़ कर ही लेना है। क्लियर? ओके। तो देखते हैं पैब्लो नेरुदा कीपिंग क्वाइट में क्या समझाना चाहते हैं। क्वाइट क्यों रहना है, चुप क्यों होने बोलते हैं। द पोएट आस्क एवरीवन, पोएट सबको बोलते हैं कि टू स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद कर दीजिए। परमानेंटली नहीं, टेम्पोरली, है ना? एंड मूविंग फॉर ए फ्यू सेकेंड्स टू ब्रिंग पीस एंड यूनिटी। मतलब किस लिए ये चीज़ कहना चाहते हैं? ताकि शांति आए और यूनिटी आए। क्यों? भाई क्या हो गया ऐसे? वो कहना चाहते हैं कि इन दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस क्या होगा? साइलेंस होके क्या होगा? साइलेंस में लोग क्या करेंगे? क्यों आप बोलते हैं कि साइलेंस हो जाइए, चुपचाप हो जाइए, बात नहीं करनी है? तो पीपल विल अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, लोग एक-दूसरे को जानेंगे एंड अदर्स, दूसरे को भी बेहतर तरीके से जानेंगे। लोग आज डेली लाइफ इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं, इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है कि बात करने के लिए समय नहीं है। एक-दूसरे को जानते भी नहीं होंगे। है ना? तो इसीलिए जानने के लिए, बातचीत करने के लिए और इसमें ही अलग स सुकून है। ये इसी चीज़ के लिए वो बोल रहे हैं कि पॉज़ ले लीजिए, काम तो करते रहते हैं, कुछ देर के लिए पॉज़ ले लीजिए, चाहे कोई भी कुछ भी काम कर रहे हो। क्लियर? आगे बताते हैं इस पोएम में, इट्स नॉट अबाउट बीइंग लेज़ी और इनएक्टिव, ये बात नहीं है, लेज़ीनेस और इनएक्टिव की नहीं है, बट अबाउट पॉज़िंग, है ना? मतलब जो है पॉजिंग करना है, पॉज़ करना है कुछ देर के लिए और एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन आवर एक्शंस, और खुद अपने आप को समझना है कि कभी-कभी ना हम लोग क्या कर रहे हैं कुछ पता भी नहीं चलता है। डेली लाइफ शेड्यूल है, अपना टाइम टेबल फ़ॉलो कर रहे हैं, सुबह हो रहा है, दोपहर हो रहा है, रात हो रहा है, सो रहे हैं बस और कुछ नहीं। अपने आप को जानने को भी नहीं मौका मिल रहा है, अपने आप से बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। कैसे बचपन से बड़े हो गए, कैसे बूढ़े हो जाएँगे, मतलब पता भी नहीं चलता है कि टाइम कितना ज़ोर से मतलब कितना स्पीड से भाग रहा है, राइट? तो ये चीज़ है, यहाँ मतलब साइलेंस होना, पॉज़ लेना इसका मतलब ये नहीं कि लेज़ीनेस है या इनएक्टिव है, बात वो नहीं है ना? अपने आप को जानने का भी मौका मिलेगा इसमें, क्लियर? ओके। उसके बाद आगे देखिए दिस क्वाइटनेस, मतलब ये साइलेंस क्या होगा, विल हेल्प हेल्प अस, हम लोग को हेल्प करेंगे। किस चीज़ के लिए? स्टार्ट, शुरू करने के लिए एक न्यू लाइफ़। कैसा लाइफ़? लाइफ़ ऑफ पीस, है ना? शांति का लाइफ़ एंड अंडरस्टैंडिंग, समझने का एक-दूसरे को, क्लियर? एकदम सिंपल पोएम है। तो इस पोएम का थीम क्या है? पीस है, यूनिटी है एंड सेल्फ रियलाइज़ेशन है। खुद अपने आप को मतलब रियलाइज़ करने का एक मौका मिलेगा, राइट? गुड। देख लेते हैं इस पोएम से 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो इससे ये भी क्लियर होता है ना कि ये सब क्वेश्चन देखने से कि आपको एट लीस्ट आइडिया लग जाता है कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ सकता है। उसके बाद पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है कि व्हाट डज़ द पोएट मीन बाय कीपिंग क्वाइट? पहला पोएम जो पोएम का पहला क्वेश्चन है कि कीपिंग क्वाइट का मीनिंग क्या है? मतलब ये टाइटल है, इसका क्या मतलब जो है इम्पोर्टेंस क्या है इसका, राइट? तो द पोएट मीन्स स्टॉपिंग ऑल एक्टिविटी, मतलब जो है पोएट बताना चाहते हैं कि सारा एक्टिविटीज़ को बंद कर दीजिए फॉर ए शॉर्ट कुछ समय के लिए, व्हाइल टू ब्रिंग किस लिए? कामनेस के लिए, पीस के लिए एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग पीपल, इस चीज़ के लिए, राइट? यही है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन साइलेंस हेल्प प्रोमोट अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बीइंग्स? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा है। पोएट बताते हैं ना साइलेंस हो जाइए और ये क्वाइटनेस हेल्प करेगा। तो कैसे? है ना? तो साइलेंस अलाउज़ पीपल टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शंस। जब आप साइलेंस हो जाएँगे ना तो अपना एक्शंस जो भी आप कर रहे हैं, अपना काम जो भी कर रहे हैं, है ना? उस चीज़ को आप समझ पाएँगे, खुद आप एनालाइसिस कर पाएँगे, सेल्फ एनालाइसिस करना और अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स भी अवॉइड होंगे एंड कनेक्ट विथ अदर्स, दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाएँगे इन पीस एंड हार्मनी, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लियर हुआ? गुड। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है, जो कीपिंग क्वाइट पोएम से है, जो पैब्लो नेरुदा ने लिखा है, वहाँ से आया था। अगला पोएम हमारा है आपका ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया। जॉन कीट्स बहुत मतलब जो है एमिनेंट और प्रोमिनेंट पोएट है ना? इंग्लिश लिटरेचर में। तो देखते हैं ये थिंग ऑफ ब्यूटी में जॉन कीट्स क्या बोलना चाहते हैं। जॉन कीट्स सिंपल एक चीज़ बोलना चाहते हैं कि ए ब्यूटीफुल थिंग गिव्स जॉय फॉरएवर, एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो है आपको क्या देगा? जॉय देगा, है ना? खुशी। हमेशा मतलब जो है फॉरएवर देगा।
एंड नेवर लूजेस इट्स चार्म, और अपना जो चार्म है, चार्मिंगनेस है, वो कभी खत्म नहीं होगा, राइट? सो इवन व्हेन लाइफ फील सैड, जबकि हमारा हम क्या करते हैं, खुद सैड फील करते हैं ना, या तो फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, हमारा लाइफ में तो डार्कनेस आता है, लेकिन ब्यूटी क्या करता है, ब्यूटी हमेशा जो है उम्मीद जगाता है, और साथ में हैप्पीनेस भी। बिकॉज ऑफ ब्यूटी वी गेट हैप्पीनेस, बिकॉज ऑफ ब्यूटी, ओके, बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स वी गेट होप, राइट? तो ये चीज़ कहना चाहते हैं जॉन किट्स। उसके बाद आगे देखिए कि नेचर क्या करते हैं, ऑफर्स करते हैं एंडलेस ब्यूटी, मतलब ये ऐसा ब्यूटी जो कभी खत्म नहीं होने वाला, नेचर हमें ऑफर करते हैं। उसमें से एक सन हो गया, मून हो गया, ट्रीज हो गया, जो पोएम में बताया गया है, फ्लावर्स हो गया, रिवर्स हो गया, एंड एनिमल्स हो गया, एट पीस, शांति, है ना? तो ब्यूटी जो है लाइक एन अनएंडिंग फाउंटेन, मतलब जो है ब्यूटी क्या है, एक अनएंडिंग फाउंटेन है। यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, स्टूडेंट्स आपको बता देते हैं। यहाँ पर हाइपरबोली यूज हुआ है, हाइपरबोली, HYPERBOLE, हाइपरबोली मतलब बढ़ा चला के बोलना, टू एग्जेजरेट। तो ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं एंड पॉजिटिविटी देते हैं, किसको, टू लाइफ, हमारे जीवन को। क्लियर? ये इतनी खूबसूरत पोएम है। इसमें थीम तो ऑफ कोर्स ब्यूटी इज इटर्नल है, एंड गिव्स जॉय है, एंड कंफर्ट है, किसको, टू द ह्यूमन सोल, है ना? तो ये इसका जो है थीम है, बोल सकते हैं इस पोएम में। तो जो जो थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम से दो क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, बोर्ड एग्जाम में। उसमें से एक नंबर देखिए, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय अकॉर्डिंग टू किट्स। किट्स के हिसाब से इटर्नल जॉय का सोर्स क्या है, कहाँ से आता है इटर्नल जॉय? तो अकॉर्डिंग टू किड्स, ब्यूटीफुल थिंग्स फाउंड इन नेचर। किड्स के अनुसार जो खूबसूरत चीज है ना, वो नेचर में पाया जाता है। समझ में आ गया आपको? और यही है क्या, सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय। क्लियर? क्यों? क्योंकि दे नेवर फेड, मतलब कभी वो फेड नहीं होते हैं, एंड ऑलवेज गिव पीस, है ना? और हमेशा क्या देते हैं, शांति देते हैं, हैप्पीनेस देते हैं। एक चीज बोला गया, नेवर पेट मतलब कभी खत्म नहीं होता है। और हाउ डज ब्यूटी हेल्प अस इन लाइफ, ब्यूटी जो है कैसे हमें, हम लोगों को हेल्प करते हैं जीवन में। ब्यूटी रिमूव्स, ब्यूटी जो है हटाते हैं, ब्यूटी हमारे सैडनेस को खत्म कर देते हैं, है ना? हम दुख होते हैं, दुखी होते हैं, हमको पेन होता है, दर्द होता है, तो ये ब्यूटी जो है ये चीज़ खत्म करता है। और गिव्स अस स्ट्रेंथ, हमें ताकत देते हैं, एंड इंस्पायर्स, मोटिवेट करते हैं, है ना? टू लिव हैप्पीली, मतलब खुशी खुशी हम लोग को रहना है, एंड होपफुली, है ना? तो ये चीज़ जो है, दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोथ द क्वेश्चंस कैन बी रिपीटेड इन अपकमिंग बोर्ड एग्जाम्स, सो प्लीज रीड दीज क्वेश्चंस वेरी केयरफुली एंड वेरी अटेंटिवली, है ना? इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस पोएम से। और भी इंडिविजुअल हर एक पोएम से, हर एक लेसन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इसी वीडियो में, जो हमारा एग्जाम बूस्टर सीरीज है, स्पेशल क्लास जो अभी चल रही है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो इस चैनल पे आते रहेंगे। आप उसको जो है प्लेलिस्ट पे चेक करते रहिएगा, राइट? और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और बताइए, डिटेल्स के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपको जो है पूरी तरह से आपके दिमाग में हर एक क्वेश्चंस, हर एक जो है एक माइंड मैप बनाएंगे आपको, ये इस पोएम में ये है, इस पोएम में ये है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लेसन से ये है, एक माइंड मैप बना देंगे। तो आपको जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे पेपर लिखने के लिए, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। क्लियर? गुड। अब चलते हैं हम लोग अगला पोएम पे। हमारा अगला पोएम जो है, वो है ए रोड साइड स्टैंड, है ना? ये रोड साइड स्टैंड पोएम है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहाँ का पोइट है? अमेरिकन पोइट है ना? अमेरिकन पोइट है, और बहुत प्रोलिफिक एक पोइट है ये। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का और भी आप पोएम क्लास 10 में पढ़े हैं ना, फायर एंड आइस, डस्ट ऑफ स्नो, सब सिंबॉलिक पोएम है, याद आ रहा है आपको? चलिए, तो इस पोएम में क्या कहा गया है वो देखना वाली बात है। अभी क्लास 12 के पोएम डिस्कस कर रहे हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स पुअर विलेजर्स, पोएट ने जो है डिस्क्राइब करते हैं जो गरीब गांव वाले हैं, पुअर विलेजर्स है ना, हु सेटअप, उन्होंने सेटअप किए हैं एक दुकान, एक रोड साइड स्टॉल। अब घर के सामने थोड़ा सा बढ़ा के जो स्टॉल नहीं लगाते हैं,
वो उस स्टॉल की बात करता है, रोड का साइड है इसीलिए। और किस लिए यहाँ पर क्या बेचते हैं? टू सेल गुड्स। गुड्स मतलब आइटम्स, कोई भी सामान को गुड्स बोला जाता है। टू ट्रैवलर्स, जो भी उस रास्ते से गुजरते हैं उनको बेचते हैं। और जनरली वो लोग जो है, जो जंगल से जो भी कुछ सामान होते थे, वहीं से उन लोग का रिसोर्स मिलता था और वो चीज़ यहाँ सेल करते थे। बट द रिच, जो भी अमीर इंसान थे, जो वहाँ से गुजरते थे, पास बाय होते थे, तो वो लोग बिल्कुल रुकते नहीं थे, राइट? विदाउट स्टॉपिंग एंड केयरिंग ओनली फॉर देमसेल्व्स। खाली अपने मतलब से रखते थे वो लोग। मतलब अगर रुकते भी थे तो कुछ गाड़ी घुमाने के लिए, और रुकते भी थे तो कुछ ऐसे कुछ डायरेक्शन पूछने के लिए। मीन्स उन लोगों का खुद का मतलब के लिए पूछते थे कि यहाँ रुक के कुछ खरीदेंगे, इनको कुछ पैसे मिलेंगे। ये चीज़ उनका पर्पस नहीं था रुकने का, राइट? ये पोएम अगर जब पढ़ेंगे ये सब चीज़ उसमें लिखा हुआ है। द पोएट क्रिटिसाइजेस, पोएट जो है ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं द सेल्फिशनेस, है ना? किन लोग का? रिच का। एंड द फॉल्स प्रॉमिसेस गिवन टू द पुअर, उनको जो फॉल्स प्रॉमिसेस किए गए थे, मतलब गरीबों को, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं इस पोएम में। वो चीज़ बताया गया है। ही विशेस द पुअर कुड गेट रियल हेल्प, वो उम्मीद करते हैं कि जो भी गरीब है, उनको जो सच में उनके जो हकदार है वो, है ना? वो उनको मिले, मदद मिले एंड लिव पीसफुल, और शांति से रहे और उनके जीवन बहुत खुश हो। ये चीज़ जो है पोएट मतलब एक विश करते हैं, राइट? कौन है पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कहाँ के हैं? अमेरिकन। तो ये थीम क्या है इस पोएम का? पॉवर्टी, पॉवर्टी को दिखाया गया है, इनइक्वालिटी दिखाया गया है, रिच एंड पुअर का, है ना? अर्बन रूरल लाइफ का, एंड द नीड फॉर कॉम्पैशन, ये चीज़ भी दिखाया गया है। इस पोएम से 2 क्वेश्चन्स हम लोग लिए हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे, जो ऑलरेडी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डू द रिच पीपल नॉट स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड? यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अमीर आदमी थे, जो रिच पीपल लोग थे, जो रिच ट्रैवलर्स थे, वो लोग क्यों नहीं रुकते थे इस रोड साइड स्टैंड के पास? तो रीज़न तो आपको पता है, द रिच पीपल आर सेल्फ सेंटर्ड, हमेशा अपने काम से मतलब रहते थे। है ना? बिल्कुल बाकी को नेग्लेक्ट करते थे, नज़रअंदाज कर देते थे। दे डू नॉट केयर अबाउट द पुअर पीपल, है ना? वो लोग बिल्कुल उनको ध्यान नहीं देते थे, जो गरीब आदमी, इंसान दुकान खोल कर बैठा है यहाँ। एंड फील द रोड साइड स्टैंड स्पॉइल्स द ब्यूटी ऑफ द रोड, और ये भी फील करते थे कि ये जो ब्यूटी है उस रोड का, वो बिल्कुल ये लोग बर्बाद कर दिया है रोड साइड स्टैंड खोल के। तो ये चीज़ भी जो है ये लोग कमेंट करते थे। तो यहाँ पर ये इसका आंसर है, ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज़ द पोएट वांट फॉर द पुअर विलेजर्स? पोएट, हमारा जो पोएट है, वो मतलब जो है क्या चाहते थे इन गरीब गाँव वाले के लिए? द पोएट वांट्स द पुअर विलेजर्स टू लिव विथ कम्फर्ट, आराम से रहे, डिग्निटी के साथ, अपना मर्यादा के साथ, एंड हैप्पीनेस, उन खुशी मिले, थ्रू द रियल हेल्प, उनको सचमुच जो उनके हकदार हैं उनको मिले, नॉट फॉल्स प्रोमिसेस, ना कि वादे, कि बड़े-बड़े वादे कर दिए, ये करेंगे, है ना? आप लोगों को जो है, लेकिन उनको हेल्प नहीं मिल पा रहा है, यही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? गुड। अब हम लोग चलेंगे अगला पोएम, जो पोएम का नाम है अर्न्ड जेनिफर्स टाइगर्स एड्रिन रिच के द्वारा। ये एक जो है फीमेल पोएट है, और इनका हमेशा जो है एक मैसेज रहता है पोएम में। फीमेल की जो आवाज़ है उनको बुलंद करती है, उनकी आवाज़ को उठाती है। जो जो मेल के द्वारा जो आवाज़ फीमेल का दबाया जाता है, ऑप्रेस्ड है, उन्हीं को वो चीज़ जो है अपने आवाज़ को उठाते हैं अपने पोएम के ज़रिए। तो कई सारे पोएम देखने को मिले हैं उनको। तो इस पोएम में कैसे वो आवाज़ उठाते हैं? आंट जेनिफर्स इज़ स्टिचिंग टाइगर्स, वो एक टाइगर के स्टिचिंग करते हैं, बनाते हैं उनका, है ना? टाँगने वाला, दैट आर बोल्ड, और क्या है वो? बोल्ड है एकदम, फियरलेस है, एंड स्ट्रॉन्ग भी है। समझ में आई बात? तो ये चीज़ वो एक सिम्बॉल्स है, किस चीज़ का सिम्बॉल है? फ्रीडम का सिम्बॉल है ना? ये एड्रिन रिच दिखाते हैं कि फीमेल आफ्टर गेटिंग मैरिड, अ, दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स, है ना? जैसे वो अपने खुद अपने हिसाब से वो नहीं चल सकते हैं। उसके बाद एक डर रहता है, हस्बैंड का एक डर रहता है, तो ये सारा चीज़ जो है इसमें दिखाया गया है। बट आंट हरसेल्फ इज़ वीक, ये अपने आप को जो है कमज़ोर समझते हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं ड्यू टू हर हस्बैंड्स डोमिनेशन,
उसका हस्बैंड का जो डोमिनेटेड नेचर है, उनकी वजह से। तो हर ट्रेम्बलिंग फिंगर्स मतलब उनके डर से जो है उनकी उँगली भी काँपते हैं, जब भी वो बुन रहे थे, है ना? उँगली भी ठीक से उठ नहीं रहे थे। तो ये दिखाते हैं कि उनकी जो बर्डन्ड लाइफ़ है, ये चीज़ दिखाते हैं, कितना बर्डन है लाइफ़ उनका, है ना? वो जो लाइफ़ एकदम नॉर्मल जो लाइफ़ होना चाहिए वो नहीं है। इस चीज़ को यहाँ पर दिखाया। इवन आफ्टर हर डेथ मतलब खुद का जो मतलब आंट का जो है डेथ के बाद उनका जो आर्ट है द टाइगर्स वाला वो रिप्रेजेंट करेंगे क्या द करेज साहस एंड फ्रीडम को शी ऑलवेज लॉन्ग फॉर जो हमेशा वो चाहते थे कि हमको भी जो आज़ादी मिले हमको भी जो है बाहर जाने का मौका मिले है ना लेकिन एक्चुअली में जो हस्बैंड्स का जो डोमिनेशन था उसके चलते वो उनको नहीं मिला था तो लेकिन वो जो है क्योंकि उनको आर्ट भी ये सब भी करने का नहीं देते थे तो ये चीज़ वो कम से कम इतना बताते थे कि वो मतलब जो है ये चीज़ मेरा जो आर्ट है ना? जिसमें हमने टाइगर का जो जो उनसे मतलब बनाए हैं, डिज़ाइन किए हैं, वो कम से कम रिप्रेज़ेंट करेगा कि करेज एंड फ्रीडम का, राइट? गुड। तो ये चीज़ पोएम है और इस पोएम का जो है क्या दिखाया गया है, वुमेन्स का ऑपरेशन दिखाया गया है एंड द डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ, है ना? एक इच्छा फ्रीडम का और स्ट्रेंथ का। और इसीलिए जो है अपने आप को जो है टाइगर के साथ उन्होंने कंपेयर किए हैं, है ना? हालाँकि खुद तो वहाँ नहीं दिखा पाए अपना स्ट्रेंथ, अपना करेज लेकिन अपना आर्ट के ज़रिए से वो रिप्रेज़ेंट करके दिखा दिए। क्लियर? तो ये था आपका पोएम और यहाँ पर जो है इससे 2 क्वेश्चन दिखाया गया है जो दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा क चुका है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि व्हाट डू ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर सिम्बोलाइज़? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इसको इसको तो आपको एकदम बिल्कुल लिख-लिख के प्रैक्टिस कर लेना है और देख लेना है। द टाइगर सिम्बोलाइज़ करेज, स्ट्रेंथ एंड द फ्रीडम, है ना? टाइगर हमेशा सिंबलाइज करता है करेज का स्ट्रेंथ का एंड द फ्रीडम का दैट आंट जेनिफर ड्रीम्स ऑफ बट कैन नॉट हैव इन हर रियल लाइफ लेकिन रियल लाइफ में जो है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है लेकिन उनका जो खुद का बना हुआ टाइगर से वो सिंबलाइज जरूर ये करता है लेकिन रियल लाइफ में नहीं है उनका तो वाई आर आंट जेनिफर्स फिंगर्स डिस्क्राइब्ड एज फ्लैटरिंग थ्रू हर वूल मतलब जो है ये चीज़ क्या डिस्क्राइब करते हैं? ये इसीलिए क्योंकि उनका जो डर था अपना हस्बैंड से उस चीज़ के लिए, तो हर फिंगर्स आर ट्रेम्बलिंग काँपते थे। क्यों? बिकॉज़ शी इज़ नर्वस बहुत कमज़ोर थे, नर्वस थे। शोइंग हर फियर अपना डर को शो कर रहे थे एंड लैक ऑफ फ्रीडम इससे ये पता चलता था कि उनके पास कोई फ्रीडम नहीं है अंडर मेल कंट्रोल, मेल डोमिनेशन, राइट? So this is all about the discussion of the poem of all the poems of class 12 इसी तरह जो है हम लोग बाकी और भी लेसन को इंडिविजुअली जो है ये करेंगे डिस्क्राइब करेंगे है ना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चेक करते रहिए आप इसमें बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दिए ताकि जब भी इसके बाद कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके डिवाइस में नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वीडियो को मिस ना कीजिए क्यों क्योंकि इस बार आपका टारगेट रहेगा कि बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है ना हैंडसम मार्क्स लाना है और मैं अश्योर करता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोज़ को देखते हैं और इससे आप एक नोट्स बना लेते हैं या तो फिर आप कम से कम एक बार देख लेते हैं, तो ज़रूर आपको हेल्प करेगा, आपको आपके मार्क्स अच्छे आएँगे और कैसे लिखना है, राइटिंग स्किल्स में कैसे फुल मार्क्स मिलेगा, नोटिस में कैसे मिलेगा, जॉब एप्लीकेशंस में कैसे मार्क्स मिलेगा, रिपोर्ट कैसे लिखेंगे कि मार्क्स अच्छे मिलेंगे, है ना? उसके बाद आपका इन्विटेशन का रिप्लाई कैसे देना है ना? तो ये सारा चीज़ जो है आपको अच्छे से बढ़िया से आपको इस चैनल में इंडिविजुअल अलग-अलग वीडियोज़ जो है बना के बता दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।